नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। दिन शनिवार है, आज तारीख है 4 मई। करीब 6 दिन की ट्रिप के बाद लवी आ रही है वापस अपने घर। हम लोग सबको एक्साइटेड हैं। शाम के करीब 5 बज रहे हैं। लवी की जो बस है वो आने वाली है कोटेचा सर्कल पर, तो हम लोग रेडी हैं। अभी चलते हैं कोटेचा सर्कल और लवी को रिसीव करते हैं। शाम के 5 बजे हैं और अभी भी देखिए राजकोट का जो वेदर है ना, यहाँ पर डिस्प्ले पर टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो 41 से 43 दिन में तो नॉर्मल रहता है, कभी कभी 44-45 भी टच करता है। अभी 6 दिन पहले लवी गई थी तो हम लोग बड़े इमोशनल हो गए थे। 2 दिन मेरे को बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा था। हर चीज में लवी की चीजों को देख रही थी तो मुझे उसकी याद आ रही थी। अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड है, उसको लेने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं जहां पर बस जो है वो ड्रॉप करेगी और वेट कर रहे हैं। बस का जो लाइव लोकेशन है वो भी रिंग रोड पे दिखा रहा है, तो 10 मिनट और लगेगा। और गर्मी इतनी ज्यादा है कि बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, तो गाड़ी में ही एसी चला कर बैठे हुए हैं। और इधर चारों तरफ जितनी कार्स दिख रही है ना, एक्चुअली सब पेरेंट्स की कार्स हैं और सब वेट कर रहे हैं बस के आने का। तो लवी की बस सामने दिख रही है, बस पहुंचने वाली है। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी, तुमने उड़ना सिखाया। सारे पेरेंट्स आके पहले से वेट कर रहे हैं, तो बच्चे एक एक करके उतरना शुरू हो गए। ए लवी, चाहती थी, तुमने उड़ना सिखाया। ये तो शुरुआत है, तो फाइनली लवी भी उतर गई बस से। मजा आया ना? बहुत मजा आया। चलो बातें करेंगे अब। बैग तो अंदर होगा, चलो बैग पीछे से चल ले लेते हैं, बैग ले लेते हैं। ये कहाँ से लाई? ऋषिकेश से। ये गंगा जल भी लेकर आई है, कितनी समझदार हो गई है। दे दो उसको बैग, चला जाए गाड़ी पे। किसी से मिलना है, कोई फ्रेंड से, किसी को बाय करना है। तो लवी अपने फ्रंट सीट पर वापस आ गई और मम्मा जो है वो अपने गई सुपुत्र के साथ पीछे, जहाँ वो बैठती हमेशा। अभी तक फ्रंट सीट पे जो है ना मम्मी बैठ रही थी, मजा ले रही थी 1 वीक से। सेकंड डे पे हम किए थे जिप लाइनिंग। हाँ, और ये थर्ड डे पे हम किए थे ये रिवर क्रॉसिंग। अच्छा। और ये पत्थर में ले आई थी वो रिवर से। कहाँ से? रिवर से। वो कब किया तुमने वो राफ्टिंग वाला? राफ्टिंग वाला हम ये उसके बाद वाले दिन की थे। हाँ, चौथे दिन पर। और 5वें दिन पर हम जंगल सफारी गए थे। वहाँ कौन से कॉर्बेट में? नहीं, राजा जी टाइगर रिजर्व। हाँ, वहाँ उन्होंने जंगल सफारी भी कराया। हाँ, मतलब कुल मिला के 5 दिन खूब मस्ती हुआ, नहीं? हाँ। और शाम में तो वैसे भी और एक्टिविटीज थी। एक वो गन वाला लेकिन मेरा एम कचड़ा है। कहाँ से ली? ऋषिकेश मार्केट से। हाँ। लाइफ में पहली बार लवी ने शॉपिंग किया। मोल भाव किया कि नहीं किया? मोल भाव उतना नहीं किया, तो 50 का ही था। तो तू सारे पैसे बचा के ले आई क्या? सारे पैसे नहीं, मैं एक चीज पे पैसे खर्च की थी। क्या? और द ऋषिकेश में सबसे ज्यादा खर्च की थी मैं एक ये गणेश की मूर्ति पे। वाह, ये बड़ा तो सुंदर बहुत लिया। सुंदर है। 450 का मिला था। हाँ, ये देखने अरे तो कुछ खाया पिया नहीं बाहर से? एयरपोर्ट पे सुबह लेमन सोडा पी थी। और ये एयरपोर्ट में, अहमदाबाद एयरपोर्ट में तो कुछ ली थी ऐसे, ये पनीर रोल और वगैरह। अच्छा। और दिल्ली एयरपोर्ट पे सुबह सुबह पहुंचे थे ना 3 बजे। हाँ। तो फिर कुछ नहीं खाया? ना, मैं ठेकुआ खाई थी थोड़ा। और अरे बच्ची, तो ठेकुआ नीमकी खा के रह गई। वहाँ एयरपोर्ट पे लोग स्टारबक्स का बच्चे कॉफी पीते हैं। अरे मेरे को 400 का कॉफी नहीं पी रहा। हाँ, ये कोई पिया? अरे हाँ, मेरे ये फ्रेंड्स पी रहे थे, लेकिन मेरे को 400 वो प्राइस देख कर ना ये लगा कि भाई ना, हम नहीं ले रहे हैं। गजब समझदार हो गई है भाई लवी। मतलब मान गए भाई। 365 का मतलब ये वो कैरामल कॉफी और सबसे छोटा वाला कप। ये ट्रिप जो है ना लवी के लाइफ में बहुत सारा चेंज लेकर आएगा। और हाँ, दर्शी के लिए भी एक चीज मिली थी एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट पे ये 201 एक्टिविटीज फॉर बॉयज। अच्छा, बाबू के लिए? हाँ। वाह, अरे वाह। तो दैविक के लिए भी किताब आ गई है और एक्टिविटीज है इसमें। हाँ। अच्छा, ये सब हम लोगों के लिए है। हाँ भाई, हम लोग पूजा पाठ करेंगे। और तुम ये क्या खरीदी? ये फ्लाइट में पढ़ने के लिए। फ्लाइट में पढ़ने के लिए? अरे वाह, क्या बुक, कौन सी बुक है? द मदर आई नेवर न्यू, सुधा मूर्ति। अरे वाह, सही है, गुड चॉइस।
तो एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, समझ में आया? हाँ। चेक इन चेक आउट समझ में आया? फ्लाइट में कैसे बोर्ड करते हैं? अहमदाबाद वाले में तो समझ पहले नहीं आता, दिल्ली वाले पे अब ये रिसेंटली आई थी तब। हाँ। अच्छा, जाते समय उतना नहीं समझ में आया, लेकिन लौटते समय सब समझ में आ गया। हाँ, तो यही सब के लिए तो भेजा था तुमको कि दुनिया देखो, सारी चीजें समझो। बताओ, ये ना ऐसे ये अहमदाबाद टू दिल्ली फ्लाइट पे मेरा जो बोर्डिंग पास है ये प्रिंट ही नहीं हुआ था। तो फिर ये मैडम के फोन से वो लेना पड़ा था टिकट। फ्लाइट में विंडो सीट मिली कि बीच वाली मिली? वो आयल सीट में। आयल सीट मिली। फ्लाइट में कान नहीं ना बंद हुए? नहीं। तो लवी आ गई घर पे और माहौल एकदम घर का चेंज हो गया। 5-6 दिन से जो हल्की फुल्की उदासी थी वो सब चली गई। हम लोग सब एक्साइटेड है। इसकी मम्मी तो पता नहीं क्या क्या प्लान करके आई रखी है कि लवी आएगी तो ये बनाना है, वो बनाना है। और लवी की चेहरे की खुशी देख करके आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये मतलब कितना सही ट्रिप रहा है इसके लाइफ का, नहीं लवी? हैं? और 4-5 दिन गाड़ी में बहुत कुछ कहानियां सुनाती हुई आई, जो मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखाया। ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया, बहुत मजा आया ना? हाँ। बिना मोबाइल के, बिना स्मार्टफोन के मतलब लाइफ अच्छी होती है, ऐसा समझ में आया? लवी के लिए ना ये जो ऋषिकेश था वो कोई जगह नहीं थी, नहीं थी। ये 2 बार जा चुकी है। एक बार बहुत छोटी थी तब, और अभी तो एक 2 साल पहले हम लोग नोएडा से ही गए थे, तब गई थी। लेकिन ये जो बाकी का इसने किया ना, रिवर राफ्टिंग और वो जिप लाइनिंग और ट्रेकिंग और वो झरने में जाना और खुद से मार्केटिंग करना, ये सब इसके लिए न्यू एक्सपीरियंस था। हाँ। और फिर हम लोग ना, ये बहुत छोटी थी तब से हमारा प्लान था कि हम किसी नेशनल पार्क में जाएंगे, लेकिन हम लोग अभी तक इसको लेके नहीं जा पाए और नहीं जा पा रहे थे। लेकिन इस बार ये अब जब नेशनल पार्क में भी घूम आए। हाँ। किसी के साथ कोई बच्चों में आपस में लड़ाई झगड़ा कोई सी का ना, ऐसा कुछ नहीं है? मैडम लोग सब सही से मैनेज कर रही थी, नहीं? हाँ, ये एक लड़का था कि ये मेरे को चीटर कह रहा था, लेकिन ये दूसरे दिन ये बंद कर दिया था। तो ओवरऑल ज्यादातर बच्चे जो थे उसमें कोई मोदी स्कूल का मिला तुमको? नहीं, कोई मोदी स्कूल का नहीं मिला। मोस्टली SNK स्कूल के थे। राजकोट का एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है, काफी महंगा स्कूल है, वहाँ के बच्चे थे। और लवी बता रही है कि सब पता नहीं महंगी महंगी चॉकलेट लेके आए थे, और लवी बेचारी ठेकुआ, निमकी और केले के चिप्स लेके गई थी, और ये ठेकुआ और निमकी पे ही सरवाइव की। मतलब ऐसा नहीं, पैसा इसके पास अच्छा खासा था, लेकिन लवी ने मनी मैनेजमेंट भी सीखा। हाँ। कि पैसा फालतू चीज़ों पे खर्च नहीं करना है, दिखावे पे नहीं खर्च करना है। चीज़ें भी जो लेकर आई, जो गाड़ी में इसने दिखाया, वो सारी चीज़ें काम की है, सारी अच्छी चीज़ें हैं। इनफैक्ट बाबू का भी ख्याल रखा, बाबू के लिए भी कुछ ले आई है। तो हम लोगों को ये सब देख करके लग रहा है ना कि मतलब ये वर्थ इट ट्रिप था। जो भी खर्चा हुआ मैं अभी आपको डिटेल में समझा दूंगा कि टोटल क्या खर्चा हुआ और कौन सी ग्रुप है ये कराती है, वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारा डिटेल दे दूंगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि इस ट्रिप में पैसा कितना लगा, खर्चा कितना हुआ। तो भाई साहब, ये जो ट्रिप थी ये 6 दिन की थी। संडे को लवी गई, सैटरडे शाम तक वापस आई है। इस ट्रिप में ऋषिकेश में करीब 5 दिन का स्टे रहा, और इस ट्रिप का जो कॉस्ट मैंने पे किया है वो है 41,000। तो 41,000 ट्रिप का कॉस्ट था, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को हमने पे किया। उसके अलावा करीब 4,000 के आसपास की हमने शॉपिंग की थी लवी के लिए, जैसे उसका ट्रैवलिंग के लिए बैग लिया, जूते लिए, कुछ कपड़े लिए, तो 4-5 हज़ार उसमें गए। और फिर इसको पॉकेट खर्च के नाम पर हम लोगों ने अलग से 4,000 रुपये दिए थे। तो ओवरऑल अगर सम कर ले तो करीब 50,000 रुपये खर्च हुए हैं लवी के इस एक वीक के ट्रिप पे। लेकिन क्या ये 50,000 वर्थ इट थे? बिल्कुल वर्थ इट थे। बेटी के चेहरे पे स्माइल देख करके, उसकी खुशी देख करके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ट्रिप उसके लाइफ में एक नया डायमेंशन जरूर जोड़ेगी। और लवी का कहना है कि अगर आगे मौका मिला तो वो ऐसी और ट्रिप्स पर जाना पसंद करेगी। और इससे ज़्यादा अच्छी बात पेरेंट्स के लिए क्या हो सकता है कि बच्चा हंसता खेलता वापस आया, खुश है और बहुत कुछ सीख करके आया है रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, बिना मम्मी पापा के रही 6 दिन। ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका नाम है हु एम आई। कोटेचा सर्किल के पास एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, और ये राजकोट से ही कराते हैं, और शायद कुछ लोगों को अहमदाबाद से भी पिकअप कर लेते हैं। मतलब मेनली ये गुजरात के ही बच्चों को ट्रिप कराते हैं। गुजरात के बाहर इनकी कोई ब्रांचेज एज सच है कि नहीं है वो मुझे आइडिया नहीं है, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस यही बताने के लिए था। अब 1 वीक के बाद हमारी स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं, तो अब हम लोग नॉर्थ इंडिया के ट्रिप पे निकलेंगे, नॉर्थ इंडिया घूमने जाएंगे। तो बहुत जल्दी आपको रोड ट्रिप की वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।
नमस्कार।